आनंदपाल सिंह की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर डीडवाना की अग्रसेन वाटिका में आज रक्तदान और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। रक्तदान के लिए आलम यह रहा कि युवाओं को कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से सर्व समाज के लोगों ने शिरकत की और आनंदपाल सिंह के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह और पुत्री योगिता सिंह ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। और जसवंतगढ़ में 24 जून को 1872 हुआ था और यहाँ के बाद में अब जोधपुर है। भीलवाड़ा भी हुआ था 24 जून को और झालावाड़ में भी हुआ था और ये काफ़ी जगह हुआ था और ये हर वर्ष होता है और जितने भी भाई लोग हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं, क्योंकि 24 जून को हम लोगों ने शहादत दिवस के रूप में, क्रांति के रूप में लिया है और हर वर्ष हम लाखों भाई बहनों को रक्त उपलब्ध करवाते हैं बिना किसी जाति धर्म के या बिना किसी जान पहचान के। हम लोग, हमारे पास ऐसा कोई सा भी फ़ोन आता है किसी भी भाई बहन का, तो हम बिगर कोई जानकारी के हम तुरंत प्रभाव से उसको रक्त उपलब्ध करवाते हैं। जी, आनंदपाल सिंह के नाम से क्या संदेश इसके जरिए आनंद परिवार देते? जी, भाई साहब ने 1992 में चालू किया था रक्तदान शिविर, जब लोग रक्तदान से कांपते थे और परिवारजन भी, जब हम लोग रक्तदान करके जाते थे तो हमें घर वालों की भी डांट पड़ती थी कि रक्तदान क्यों करके आए, क्योंकि उस समय लोग जागरूक नहीं थे। और आज भाई साहब की जो पुण्यतिथि है 2018 से हम लोग इसको क्रांति के रूप में ले रहे हैं और आपने अब हमेशा हर साल देखते भी हैं कि हम हज़ारों की संख्या में हर जगह, मतलब पूरे भारतवर्ष में, आउट ऑफ इंडिया भी, मतलब कई जगह ऐसी है जहाँ दुबई, सऊदी या और भी बहुत सारे देश है, वहाँ पे रक्तदान करते हैं जितने भी भाई लोग हैं। और आर्मी में भी हमारे ऐसे भाई लोग जवान हैं जो आर्मी की जो ब्लड बैंक है उसमें रक्तदान करते हैं। तो हम लोग, हमारा उद्देश्य यही है कि रक्त की कमी के कारण किसी भाई बहन की जान नहीं जाए और हम लोग 100% इसमें सफल भी हो रहे हैं। आनंदपाल जी और हम एक क्लास में पढ़े और आज उन्होंने जिस तरीके से ब्लड कैंप चालू किया था 92 से, और हर व्यक्ति के लिए रक्त बहुत ज़रूरी होता है। जब आदमी को मृत्यु के समय रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जब भी रक्त व्यवस्थित उपलब्ध होता है, निश्चित तौर पे एक जीवनदान मिलता है और जीवनदान से मैं समझता हूँ ये जीवनदान ही आनंदपाल जी को ऊपर जो स्वर्ग में बैठे हैं उन्हें इसकी बहुत बड़ी जो मिलती है आशीष मिलती है लोगों की। जो लोग अपना खून जिस व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है उसको उपलब्ध होता है, तो निश्चित मानिए आनंदपाल जी की जो आत्मा है बड़ी प्रसन्न होती है। और जिस तरीके से ये लाडनू में भी था, यहाँ भी था, प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर लगाया जाता है, तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को रक्तदान देना चाहिए। और इस मौके पे मैं सभी से आह्वान करूँगा युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान दें। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आदरणीय भाई साहब के श्री चरणों में, जहाँ भी वो बैठे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, उनको सत नमन करना चाहेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो ब्लड डोनेट हम लोग कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, कम लोगों को पता है इस चीज़ का, जन जागृति भी कम आई है। भाई साहब ने बताया, जैसे मंजीत भाई साहब ने, कि भाई साहब ने 1992 में ये ब्लड डोनेट कैंपों का प्रारंभ किया था, लोगों में डर निकालने का काम किया था। एक खून ही एक ऐसी चीज है जो केवल मनुष्य के शरीर में प्राप्त होती है। 1 यूनिट ब्लड है जो 3 लोगों की जिंदगी बचाता है। हम देखते हैं रोड एक्सीडेंट के अंदर जो अपनी माताएं बहनें हैं वो गर्भवती होती है, उस टाइम ब्लड की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज मैंने ये देखी है, मैं तारानगर का रहने वाला हूँ, तारानगर से चल के यहाँ पे आए हैं और हरियाणा के भी मेरे साथी आए हैं। जरूरी नहीं कोई राजपूत समाज यहाँ पे ब्लड डोनेट करता है, मेरे साथ जो राजस्थान और हरियाणा के जो साथी आए हैं वो जाट समाज से भी है, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। 36 कौम के मसीहा थे, एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जो बोल दे कि मैं गरीब था और भाई साहब के पास आ गया। आज मंजीत भाई साहब के पास आते हैं तो ये भाग के दौड़ के गरीब के लिए आधी रात को तैयार रहने के लिए काम करते हैं। मैं तो हर युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के भाग लें और ब्लड डोनेट करें। ब्लड एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के शरीर में पैदा होती है, नहीं कि कोई मशीन फैक्ट्री को कुछ नहीं है। और आपको आंख मिल जाएगी, घुटने मिल जाएंगे, सारी चीज मशीनों में मिलेंगी, डॉक्टर आपको पैदा करके दे देंगे। ब्लड एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बॉडी में पैदा होगी।